हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को देखेंगे जिसका नाम है गोइंग टू बाई अ बुक और ये क्लास 4 का एक पोएम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गोइंग टू बाई अ बुक दैट मीन्स कि हम लोग एक किताब खरीदने जा रहे हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। ये बुक के बारे में बेसिकली वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, नानाजी, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली दादाजी। ठीक है, तो एक दिन दादाजी ने पैसा दिया, गेव सम मनी। किसको दिया? तो मेरे भाई को और मुझे। ठीक है, दो लोग हैं। एक भाई बहन है, बेसिकली भाई बहन है। जो ये पोयम बोल रही है, जैसे मी मी यहाँ पे जो है गर्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो यहाँ पे लड़की है और उनके भाई। तो उनके दादाजी ने उनके भाई को और उन्हें कुछ रुपए देते हैं। गो एंड बाई बुक्स ही सेड, और उन्होंने बोला। ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? तो ग्रैंड फादर के लिए, यानी कि दादाजी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, दादाजी ने क्या बोला कि जाओ और जाके किताब खरीद लो। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश थे। वी हम लोग किसके लिए? तो भाई और बहन जो दोनों लोग थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। वी बोथ लव टू रीड, और दोनों लोग को क्या पसंद था? पढ़ना पसंद था। ठीक है, दोनों लोग को किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद था। तो वे लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए कि दादाजी ने हमें पैसा दिया है और हम लोग जाके किताब खरीदेंगे। तो वो लोग आपस में पूछते हैं, शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर, यहाँ लेटर मीन्स होता है बाद में। ठीक है, यही ये जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में। क्या हमें अभी जाना चाहिए या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो, या फिर हमें कल जाना चाहिए? ठीक है, तो ये सब जो है आपस में वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें कब जाना चाहिए, अभी जाना चाहिए कि बाद में जाना चाहिए कि आज जाना चाहिए या कल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो किताब खरीदने पैसे मिले थे ना दादाजी से, तो कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो वो लोग क्या क्या डिसाइड करते हैं? वी डिसाइड टू गो राइट नाउ। राइट नाउ मतलब जस्ट जस्ट अभी। ठीक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है अभी चलते हैं। ठीक है, तो ये लोग बुक शॉप पे आते हैं। ठीक है, ये रही जो पोयम मी जो है इनके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये सिस्टर और ये जो उनके छोटे से भाई है। तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अभी चलते हैं। तो उसके बाद शुड वी गो टू द बिग मार्केट, बिग मार्केट, फिर से वे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपने अपने में बात करते हैं कि क्या हमें बड़े से मार्केट में जाना चाहिए, बिग मार्केट में जाना चाहिए, या फिर हमको स्मॉल शॉप में जाना चाहिए, छोटे दुकान पे जाना चाहिए। तो शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए, बड़े बाजार में जाना चाहिए, या फिर छोटे दुकान पे जाना चाहिए? शुड वी गो विद समबडी, शुड वी गो अलोन, समबडी मतलब किसी के साथ में, क्या हमें किसी के साथ में जाना चाहिए या अलोन? अलोन मीन्स क्या होता है? अकेला। या हमें किसी के साथ में जाना चाहिए या हमें कब कहाँ कैसे जाना चाहिए? अकेला जाना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग ये आपस में फिर से पूछते हैं कि हमें कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो वो लोग क्या निर्णय लेते हैं? वी शुड गो टू द स्मॉल शॉप, कहाँ जाने का बात करते हैं? स्मॉल शॉप जाने का बात करते हैं। जस्ट द टू ऑफ अस, और कौन कौन? तो केवल वही दोनों। ठीक है, और किसी को भी साथ में नहीं ले जाते हैं, केवल वही दोनों जो है मार्केट में जाते हैं। और कौन से मार्केट? तो स्मॉल शॉप में जाते हैं, छोटे से दुकान पे जाते हैं। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज स्मॉल बट इट हैज मेनी बुक्स। ये वी यानी हम लोग, दोनों लोग बात कर रहे हैं कि दोनों लोग को स्मॉल बुक शॉप बहुत ज्यादा पसंद है। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज स्मॉल, वह छोटा तो है, बट इट हैज मेनी बुक्स, लेकिन इसमें बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो मैन है, जो शॉपकीपर है, बेसिकली उस बुक शॉप का जो शॉपकीपर है, वो आदमी भी जो है इन लोगों को पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वे क्या करता है? वे हमेशा इन लोगों की मदद करते हैं। कैसे मदद करता है? तो डिसाइड करने में कि कौन सा बुक ले, कैसा बुक ले, वो सब डिसाइड करने में। शुड आई बाय अ बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स, तो फिर से आपस में वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या मुझे कैसा बुक खरीदना चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो। जैसे बेसिकली वो होती है ना कार्टून वाली, जिसमें बहुत सारी जो है फोटोज दिए रहते हैं, पिक्चर्स दिए रहते हैं, उनके क्लाउड बना के, इस तरीके से क्लाउड बना के जो है लिखा रहता है कि वे लोग क्या बोल रहे हैं। तो क्या मुझे वैसा किताब खरीदे? कॉमिक बुक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉमिक बुक्स बोलते हैं। कॉमिक बुक्स, तो जिसमें बहुत सारे फोटो के साथ समझाया हुआ रहता है। या फिर वैसी किताब, शुड आई बाय अ बुक विद लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर वैसी किताब खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। शुड आई बाय अ थीन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड, तो मुझे कैसा बुक खरीदना है? मैं पतला बुक खरीदूं कि मोटा बुक खरीदूं, कैसा बुक खरीदूं, पिक्चर वाला खरीदूं, कहानियां वाला खरीदूं? ये लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वी डू नॉट नो विच बुक टू बाई, ये लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विच बुक टू बाई, कौन सा किताब जो है उन्हें खरीदना है। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, जो आदमी दुकान पे था, बेसिकली जो शॉपकीपर था, वो उन लोग के देख के उन लोग की तरफ देखता है और फिर स्माइल यानी मुस्कुराता है। रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, उसने क्या बोला? रिलैक्स, काम डाउन मतलब शांत हो जाओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, फिर कुछ किताब दिखाते हुए बोलता है कि ये बुक्स किसके ऊपर है? एनिमल्स के ऊपर है।
इशारा करके दिस बुक्स। फिर दोज आर अबाउट मशीन्स, फिर वे सब किताबें किसके ऊपर है, तो मशीन हुई, यानी उसमें मशीनों के बारे में दिया है। दोज ओवर देयर, वहां जो ऊपर किताब है, आर अबाउट वार्स, युद्ध के बारे में है, ठीक है। मशीन्स के ऊपर जो किताबें हैं वो वार्स के बारे में है। टेक व्हाट यू वांट, तुमको जो चाहिए वो तुम ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स, माय ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। तो जो नरेटर, जो बेसिकली जो पोएट है, जो लड़की जो है वो भी कुछ किताब उठाती है, और उनके जो भाई हैं वो भी कुछ किताबें उठाते हैं। आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर। तो जो लड़की है वो कहाँ बैठती है, फ्लोर पे। फ्लोर मतलब वो नीचे ही बैठ जाती है, और जो लड़का है वो चेयर पे बैठता है। एंड वी रीड वी रीड वी रीड, ठीक है। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और वो पढ़ते गए और पढ़ते ही गए। तो बेसिकली ये है, देखिए ये जो लड़की है वो फ्लोर पे ही बैठ गई है, नीचे बैठ गई है, और जो उसका भाई है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। इट वॉज वेरी क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत, जो बहुत ही शांत प्लेस हो, ठीक है। इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, बिल्कुल वहां पे साउंड नहीं था, आवाज नहीं हो रहा था। 1 आवर पास्ड, 2 आवर पास्ड, पढ़ते पढ़ते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई, और लास्ट में जो है हमने डिसाइड किया, हमने पता लगाया कि हमें कौन सा किताब खरीदना चाहिए। बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, जो आदमी था बुक शॉप पे, बेसिकली जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो शॉपकीपर था, वो उन लोग की तरफ देख के स्माइल करता है। आई गॉट अ फैट बुक विथ मेनी स्टोरीज, जो लड़की थी वो कैसा किताब खरीदती है, फैट बुक मतलब मोटा सा किताब खरीदती है जिसमें बहुत सारी कहानियां दी हुई रहती हैं। माय ब्रदर, उसका छोटा भाई था ना, तो गॉट अ बिग बुक, वो एक बड़ा सा किताब लिया, विथ मेनी पिक्चर, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे। बेसिकली छोटे बच्चों को क्या पिक्चर्स वाली किताबें ज्यादा पसंद आती है। उसका भाई जो है पिक्चर्स वाली किताबें लेता है, और वो जो है कहानियां वाली किताब लेती है। वी रैन होम, हम लोग दौड़ के घर पहुंचे, टू आवर ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के पास। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम लोग उनके बेड पे चढ़ गए, जैसा कि हमको ये दिख रहा है, ठीक है। ये लोग उनके बेड पे चढ़ के, दादाजी बीच में बैठे, इस साइड उनका भाई रहा, इस साइड वो रही, और दोनों लोग जो है अपना किताबें दादाजी को दिखा रहे हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम लोग उनके बिस्तर पे चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन, ठीक है, वो उसने उन्होंने क्या किया, अपने हाथों को हमारे ओर जो है कर लिया, जैसे इस तरीके से, ठीक है। इनका जो हाथ है इनके इधर है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है दादाजी ने हम लोग के ऊपर कंधा पे जैसे जैसे हाथ रखा। एंड देन वी रीड एंड रीड, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से पढ़ते ही गए उसको, ठीक है। तो ये जो इसके पोएटेस हैं वो कौन है, पोएटेस, पोएटेस मतलब कौन, तो जो पोएम लिखी है और वो क्या है, फीमेल हो, ठीक है। फीमेल हो तो पोएटेस बोलेंगे, और इसका ये क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा। अगर यही चीज मेल हुए तो क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो कौन है, रुक्मिनी बैनर्जी, ठीक है। तो जो इसके पोएटेस हैं वो रुक्मिनी बैनर्जी हैं। कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। अलोन मीन्स होता है अकेला, ठीक है। कोई सिंपल कोई अकेला है तो उसको अलोन बोलेंगे। बुक शॉप मीन्स किताबों की दुकान। मशीन्स यानी यंत्र, आप लोगों को पता है मशीन्स, जैसे कंप्यूटर मशीन है, फिर बहुत सारे मशीन्स होते हैं, रोबोट हो गए, वो सब मशीन्स होते हैं। फाइनली मतलब एट लास्ट, अंत में कुछ वो निर्णय लिए। क्लाइम मतलब होता है उसके ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया हो, पोयम जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।